second NCERT in text question from chapter Heredity and Evolution from 10th class on page number 143 is, how does the creation of variations in a species promote survival? ये सेम क्वेश्चन हमने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के अंदर भी किया था, दैट अगर वेरिएशंस आती हैं तो वो सर्वाइवल कैसे इंक्रीज कर देती हैं, मीन्स कि कैसे ऐसा हो जाता है कि जैसे जैसे अगर वेरिएशंस आएंगे तो स्पीशीज बेटर वे से सर्वाइव कर सकती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो हमारे पास आंसर है, वेरिएशंस अकर ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशंस क्यों होती हैं? ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑल्सो ड्यू टू इनएक्यूरेट कॉपिंग ऑफ डीएनए। मीन्स कि जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है पेरेंट्स के अंदर, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भी हमारे पास वेरिएशंस आती हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, नेचर ऑफ वेरिएशंस मतलब कि वेरिएशंस हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, वेरिएशंस हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकती हैं। सो जो बेनिफिशियल वाली वेरिएशंस हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस। डिफरेंट इंडिविजुअल्स के पास उसके अलग एडवांटेज होगी। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया वेरिएंट्स विच कैन विथस्टैंड हीट हैव बेटर चांसेस टू सर्वाइव इन अ हीट, while non-variant bacteria having no capacity to tolerate heat, thus variations in a population of species help in survival of species। नहीं क्लियर हुआ? सिंपल सी चीज़ है इसमें कि हमारे पास सपोज ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं, इतने बैक्टीरियाज हैं, हम काउंट रख लेते हैं इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो 12 कर देते हैं, ठीक है। अब ये 12 बैक्टीरिया हैं। अब हम इसके में दो कंडीशंस लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर लिखा है ना, प्रमोट सर्वाइवल। सपोज इसके अंदर वेरिएशन आ गई, इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। अब इसके अंदर अगर वेरिएशन आई है तो वो क्या आई है कि ये हाई हीट को टॉलरेट कर सकता है, बट जो बाकी हैं वो नहीं कर सकते। अब सपोज ये ऐसे एटमॉस्फेयर में चले गए जहाँ 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जब ये ऐसे एटमॉस्फेयर में जाएंगे उसके बाद क्या होगा, ये सारे किल हो जाएंगे क्योंकि इनके पास वेरिएशंस है ही नहीं। सिर्फ कौन बचेगा? एक। अब सपोज ऐसे ही हमारे पास 12 बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन और है, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो इसमें 8 ले लेते हैं। अब इसके अंदर भी वेरिएशंस हैं, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। सिर्फ ये दो के पास नहीं है। तो जब इन दोनों के पास वेरिएशन नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली हाई हीट में किल हो जाएंगे। अब जैसे ये किल होंगे उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर 6 बैक्टीरिया बच गए, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सिर्फ एक ही बचा, राइट। तो सर्वाइवल कहाँ इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पर। सर्वाइवल वहाँ भी इंक्रीज हुआ बट वहाँ पर सिर्फ एक बैक्टीरिया का ही हुआ, जिसके अगेन मरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो स्पीशीज खत्म हो सकती है। बट यहाँ पर 6 के पास है तो यहाँ पर सर्वाइवल रेट और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सो यहीं से एक और चीज़ भी पता चलती है कि बेनिफिशियल वेरिएशंस स्पीशीज के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आना चाहिए। क्लियर? थैंक यू।